इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने चस्सना है ये फासिक सैयद की ताज़ीम के ताल्लुक़ से इन्होंने बोला है कि शरीयत ने मुमानियत की है, ताज़ीम फासिक की नहीं करनी चाहिए। तो अगर कोई सादात ऐसा हो कि जो नमाज़ें ना पढ़ता हो, जुआ खेलता हो या शराब पीता हो या दाढ़ी वगैरह ना उन्होंने रखी हो, ज़ाहिरी तौर से वो शरीयत के पाबंद ना हो, तो उनकी ताज़ीम का क्या हुक्म है। असल में जो है इसके लिए मैं पहले वीडियो बना भी चुका हूँ। आप एक मरतबा यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको नाम के साथ टैग डालने से वो वीडियो मिल जाएगी कि सादात की ताज़ीम जो है वो हर सूरत में की जाएगी, अगरचे वो फासिक हो। दूसरी बात समझने की ये है कि शरीयत ने अगर आपको या कहीं पर किसी को ये मना किया है कि उस फासिक की ताज़ीम ना करें या फासिक को सलाम ना करें, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप उसकी तौहीन के पीछे ही पड़ जाएं, जबकि ना तो आपका उससे कोई काम ना तो कोई आपका वास्ता। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे शरीयत ने कहा है कि भाई शैतान को अच्छा मत जानो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आदमी एक तस्बीह ले और उस पर शैतान को गालियाँ बकता रहे, पूरे दिन वो तस्बीह पढ़ता रहे, शैतान को बुरा कहता रहे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, जब बोला जाए तो उसको बुरा ही जानो, लेकिन बाद में आप अल्लाह ताला का जिक्र कर सकते हो, दूसरे का अपने करने वाले काम कर सकते हो। तो इसी तरह किसी ताज़ीम के पीछे कि हम उसकी ताज़ीम नहीं करेंगे तो ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ के उसकी तौहीन करो, लोगों से बोलो उसको सलाम मत करो, ये मत करो, आपसी फितना पैदा करो, इसकी भी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है। आपका दिल नहीं चाहता किसी को सलाम ना करने का, ना की जाए। आपका दिल नहीं चाहता किसी की रेस्पेक्ट करने का, तो आप उससे किनारा कर लें, अगर वाकई में शरई तौर से अरे एतबार से आपको इजाज़त वहाँ मिल रही है कि आप इसकी ताज़ीम ना करें। लेकिन क्योंकि जो मामला होता है ना अहले बैत की ताज़ीम का, उसमें असल मामला उनके अमाल पर डिपेंड नहीं करता। यानी अहले बैत की ताज़ीम इसलिए नहीं की जाती कि उनके अमाल अच्छे होंगे, फिर तो ऐसे हर आदमी की ताज़ीम जो है ना की जाएगी। उनकी ताज़ीम की जाती है हुज़ूर पाक की निस्बत की वजह से कि हुज़ूर पाक की ताज़ीम करनी है, लिहाजा उनसे जुड़ी हुई हर चीज़ की ताज़ीम करनी है, चाहे उनके मुबारक कपड़े हों या फिर उनके बाल मुबारक हों। तो जो चीज़ हुज़ूर पाक से निस्बत रखती है उस हर एक चीज़ की ताज़ीम मुसलमान करता है। तो क्योंकि औलाद बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा इस मामले में अफजल होगी, फिर तो निस्बत रखने के हिसाब से कि कोई चीज़ मान लीजिए कपड़ा है, अगर उसकी ताज़ीम आप करेंगे और जिस कपड़े वाले यानी जिस शख्स की वजह से उस कपड़े की ताज़ीम हो रही है उसी शख्स की औलाद की ताज़ीम ना करें, तो ये मामला थोड़ा सा यानी सुनने में भी अटपटा लगता है। तो इसीलिए ताज़ीम का जो मकसद होता है वह असल जो है ना हुज़ूर पाक की निस्बत से होता है, ना कि किसी के ज़ाती फ़ेल से। हाँ, उनकी इस्लाह कर दी जाए, समझा दिया जाए कि बाशरा बने, उनकी दीन की दावत दें, उनको जो है ना नेक माहौल में लाने की कोशिश करें, लेकिन उनके बुरे फ़ेल की वजह से जो है आपस में दिल में यानी उनसे रंजिश नहीं रख सकते। पत्थर में असल वाले पुरनवार